जय हिंद जय भारत। हम सवाल समानुपात के स्टार्ट कर रहे हैं। 2:3 कोमा 3:4 कोमा 4:5 का मिश्रण अनुपात ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल में 2 × 3/4 × 4/5, 4 से 4, 3 से 3 कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5। अब सेकेंड सवाल 16:49 का वर्गमूलानुपात तथा 21,952 और 15,625 का घन अनुपात 7x/4y का घन अनुपात ज्ञात करना है। और इसका 4y अनुपात गुणनचास x का वर्गानुपात तथा 5y अनुपात 7x का व्युत्क्रमानुपात का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल में 16 का क्या हुआ वर्गमूल अनुपात 4, 49 का क्या हुआ 7, 21,952 किसका घन अनुपात है। 21,952 किसका है 28 का। इसको रट लो, 21,952 किसका है 21,952 28 का। 16,625 किसका है 25 का वर्गमूल है, घनमूल है सॉरी। 7x का घन अनुपात करना है, 7 को मतलब 3 बार गुणा करना है, तो 343। 7 का घन कितना होता है 343, इधर से जोड़ो 7, इधर से जोड़ो 7, 4 3 7, 4 3 7, और 4 का कितना होता है घन 64 और y का क्यूब। इसके बाद 5 का वर्ग, 5 का वर्ग अनुपात, 5 का वर्ग कितना होता है 25y²। 49 का करना है तो 49 लिख दो और x² लिख दो। फिर इसका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा करो, 7x और 5y। अब देखो y कितने ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो 1y नीचे बचा, नीचे कितने बचे 2, ऊपर कितने x है 4 और नीचे 2, तो ऊपर बचा है। अब देखो काटेंगे इसको, 25 से 25, 7 से 7, और ये 49 है, ये 7 का क्यूब है, ये 7 का 4 है, तो ये 49 343 किसका क्यूब है 7 का क्यूब है। तो मान लो ये गया ये गया ये गया कितनी बार 7 बार। अब देखो ये 7 और 4 है यहाँ पर, तो 16 चौको 64 कितनी बार 4 बार। एक 7 से ये 7 कट गया, अभी 4 बचा और 5 बचा, ऊपर कितना बचा 1, तो 1/20। इसका आंसर यही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, A अनुपात B दे रखा है आपको, B अनुपात C दे रखा है, तो A अनुपात C अनुपात B निकालना है। तो आप A B अनुपात C लिख दो, फिर 2 लिख दो, अनुपात 3 लिख दो, फिर 4/5। ये 3 का यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ 4 का 4 आ जाएगा। अब देखो इसको, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, पर अपना आंसर क्या है A अनुपात, A का मतलब 8, C का मतलब 15 और B का मतलब 12। ये आपका आंसर 2A और 3B, 2A अनुपात 3B, तो A अनुपात B ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवालों में इसका उल्टा हो जाता है, तो ये तो जैसे मान लो ये 3 तो इधर आ जाएगा, ये A इधर आ जाएगा, तो मतलब A का अनुपात तो 3/2, ये आंसर हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब इस प्रकार के सवाल में आप क्या करोगे, मान लो ये वाला सवाल है, इस प्रकार के सवाल में एक को छुपाना है, जैसे मान लो इसको छुपा दिया, इन दोनों को गुणा कर लो, 4 तिया 12, इसको छुपा लो, इन दोनों को गुणा कर लो 8, इसको छुपा लो, इन दोनों को गुणा कर लो 6। अब ये कट जाएंगे किससे 2 से, आपकी फेवरेट फाड़ से, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के सवाल में जब A अनुपात A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 दे रखा है, तो A बराबर B बराबर C ज्ञात करना है। तो इन सबको उल्टा कर दो, वही आपका आंसर है। ये लो, जय हिंद जय भारत। अब करेंगे अपन 7 नंबर के क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में देखो, 3 × मोहन की आई 4 दे रखा है बराबर 4 × रोहन की आई 5 दे रखा है, और 5 मोहन की आई 6 दे रखा है, मतलब ये सोहन है। तो मान लो सोहन की आई यहाँ लिख देता हूँ, सोहन की आई कितनी हो जाएगी। इसको जब कभी भी कोई भी संख्या है, अपने सवाल किया था अभी, नंबर कौन से नंबर का किया था, मान लो 6ठे नंबर का किया था, तो इसमें इसका सोहन का मान निकालना है, तो ये ऊपर ये उलट जाएगा। इसके बाद रोहन की आई
निकालनी है तो ये पलट जाएगा, ये लो। फिर मोहन की आय निकालनी है तो ये फिर वापस ऊपर 6:5। अब मान रख दो सोन कितना है 4/3, मोहन कितना है, सोन के बाद में कौन है ये मोहन 6/5, इधर मोहन कितना है 6/5, रोहन कितना है 5/4, रोहन कितना है 5/4 और सोन कितना है 3/4। अब देखो फर्स्ट मंजिल से तीसरी मंजिल कटती है तो कट सकती है 2 बार, ये 3 बार। अब नहीं कटेगी है, फर्स्ट से तो तीसरी, दूसरी से चौथी। अब ये ऊपर 2 है, 5 ऊपर चल गया, 10:9 गया, 10:9। इसके बाद में ये कट नहीं सकता, ये कटेगी। 6 चौको 24 ऊपर चल गया, नीचे 25 हो गया। फिर ये फिर ऊपर मान लो 15 गया, नीचे 16 गया। अब क्या करो आप इन सब का लसा लिख दो, 9 25 × 16। अब देखना 9 से तो 9 कट गया, 25 × 16 करना है। 25 × 16 करोगे तो 400 होगा, 400 से 4000 हो गया। इसके बाद में 25 का 25 कट गया, 16 नाम 144, 144 को 24 से गुना करना है आपको, किससे गुना करना है तो यह आपके आ जाएगा 34 56। ऐसे ही मान लो 16 से 16 कट गया, 9 16 5 16, अब ये क्या नाम है 16 से 16 कट गया 25, 200, 8 25 का 200, 9 25 का 225, 225 को 15 से गुना करोगे तो आपका 33 75। और याद रखना जब अनुपात में ये ना ये नीचे का हट जाता है अपने आप में, तो 4000 अनुपात 34 56 33 75, ये आपका आंसर रहेगा। अब ABC, अब इस सवाल को देखना आप, A का मान ज्ञात करना है तो इसको क्या कर दो ऊपर कर दो, B का ज्ञात करना है तो 5 को ऊपर 4 को नीचे, 7 ऊपर 5 नीचे। अब ABC क्या है ये ABC। अब देखना इसको गुना करना है इससे, 5 चौक 20, 20 होती है, 5 चौक कितने होते हैं 20, 20 दिया कितने होते हैं 60। अब इसको ये 55 25 25 दूनी 50, 4 2 चौक 8 8 सते 56, यही आपका आंसर है। अब रीना की आय दे रखी है, रीना की आय, तो अब ये नीचे दे रखी है तो ऊपर 5 लिख दो। टीना की आय, टीना की आय इसको 4 लिख दो, और ये मीना की आय 6 लिख दो। अब ये सवाल दे रखा है, इस सवाल को करना है तो रीना की कितनी दे रखी है 5, अब टीना को कितना करो 1 4 और मीना को कितना करो 6। अब देखो आप यहाँ एक मान लो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 5 चौक 20, 20 को 2 6 से गुना करोगे तो 120। फिर अब इन दोनों को 6, अब इसको 4, अब ये आपकी फेवरेट फाइल ऐसे कर रहा है 6 3 2, ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे, समानुपात A अनुपात B, ये बीच में जो 4 कॉलम रहते हैं उसे समानुपात का चिन्ह होता है, ये अनुपात का चिन्ह है C अनुपात D। बार बार को गुना कर दो, अंदर अंदर के को गुना कर दो, A अनुपात D बराबर B अनुपात C। फर्स्ट को A को प्रथम अनुपात कहा जाता है, द्वितीय को B को द्वितीय अनुपात कहा जाता है, C को तृतीय अनुपात कहा जाता है, D को चतुर्थानुपात कहा जाता है। अब देखो इसका प्रथम अनुपात ज्ञात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रथम की जगह 1 लिख दो, 2 लिख दो, कॉलम लगा दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, बार बार वाली संख्या को गुना कर दो, अंदर अंदर वाली संख्या गुना कर दो, x बराबर क्या आ गया 1, तो प्रथम अनुपात कितना है 1। अब द्वितीय अनुपात, तो द्वितीय का मतलब दूसरे नंबर पे अपन को x को लिखना है और बाकी को 9 और 15 लिखना है। बार बार वाली संख्या, अंदर अंदर वाली संख्या, 3 × 15 x × 9, 3 3 9 5, तो x का मान कितना आ गया 5। अब देखना इसमें चतुर्थानुपात, मतलब छोटे इंसान पे क्या लिख दो आप x लिख दो, अंदर अंदर वाली संख्या 4 × x 12 × 40, ये 10 हो गया, x का मान हो गया 120, ये आपके क्या है आंसर है।
अब देखना है, ये आपको याद रखना है, ए अनुपात ए और बी जब दो संख्या दे रखी हो उसका प्रथम अनुपात ज्ञात करना है, तो प्रथम का वर्ग कर देना, प्रथम का क्या करना, वर्ग करना और बी को अपॉन में लिख देना। पर लेकिन इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, तो प्रथम अनुपात दे रखा है तो प्रथम x लिखना है, तो बाकी को ए को लिखना है। अब इसको गुना कर दो x और इसको, तो x का मान आ गया a अपॉन बी, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। अब मध्य अनुपात को वित्तता अनुपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के सवाल में मतलब मध्य मतलब बीच में दो बार x लिखते हैं। अब ये बाहर वाली, ये अंदर वाली, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये ए बी, एक्स बराबर ए बी। अब ये तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात को याद रखना। इसमें क्या करते हैं, तृतीय अनुपात में ये बी को दो बार लिखते हैं, और याद रखना ये तीसरे स्थान पे नहीं रखते हैं। इस जैसे इसमें तो द्वितीय स्थान पे रख दिया, ये मान लो यहाँ रख दिया, प्रथम स्थान पे एक्स रख दिया। अब देखो इसमें रखते हैं तृतीय अनुपात में ऐसे, इन दोनों को गुना कर देंगे, ए एक्स, ये बी स्क्वायर, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आप ये इसको याद रखना, प्रथम अनुपात पूछे तो ए का स्क्वायर अपॉन बी कर देना जब दो संख्या दे रखी हो। जब मध्य अनुपात दे रखा हो या वित्त अनुपात दे रखा हो तो इसका अंडर निकाल लेना। जब ए और बी का तृतीय अनुपात दे रखा हो तो तृतीय अनुपात दे रखा हो तो बी का स्क्वायर अपॉन ए कर देना। अब देखना तृतीय अनुपात, ये भी तृतीय अनुपात है, बी अपॉन ए। अब देखो 8 और 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करना है अपन को, जो बी है ना वित्तीय अनुपात या तृतीय इसे वित्तीय अनुपात या मध्य अनुपात कहा जाता है, मध्यानुपात। अब देखो इसमें मध्य मतलब बीच में दो बार क्या लिख दो, एक्स लिख दो। अब बाहर वाली संख्या गुना कर दो, 8 इंटू 18 इंटू एक्स। अब x का मान कितना आ जाएगा, 8 18 144 हो गया, तो 144 का वर्ग कितना है, 12। या तो आप ऐसे करते हैं, याद है आपको इसका रूट ए बी होता है, इसका मान आ जाएगा, तो 18 इंटू ये, तो x का मान 12। अब देखना 6 और 4 का प्रथम अनुपात, तो प्रथम मतलब पहले का स्क्वायर कर दो या 4 कर दो, तो 36/4 मतलब 18/2 आ गया। या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, या प्रथम अनुपात पूछा है ना, तो सोचो प्रथम की जगह x लिख दो और बाकी जो 6 है इसको 2 बार लिखना है, फिर 4, 6 x को 4 से गुना करना है, फिर 36 लिखना है, फिर 36/4 लिखना है। काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 18/2। अब ये तृतीय अनुपात या तृतीय अनुपात ज्ञात करना। याद रखना तृतीय अनुपात में क्या होता है, यहाँ ये b है ना 2 बार आता है, b का मतलब 15 2 बार आ गया, ये x हो गया, ये 9 इंटू एक्स, 15 का स्क्वायर 15 15, ये हो गया 15, ये 15 और ये 9, 5 या 15, 3 या 9, ये 3 से 5 बार, तो आंसर क्या आएगा 25। या तो ऐसे कर लो, तृतीय अनुपात दे तो अपने आप ही सोच लेना, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। बी का मतलब कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है, ए का मतलब कितना होता है, 9 होता है। 225 को 9 से काटोगे तो कितनी बार कर देगा, 25 बार। याद रखना, इस संख्या को भी याद रखो, 225 को 9 से काटोगे तो 9 25 नाम 225। अब इस प्रकार के सवाल में 16वां नंबर का सवाल करेंगे। अब मान लो यहाँ 5 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, ए का मान 5 है और सी का मान भी 5 है, बी और डी का मान कितना है, 1 है। ए का मान 5 और सी का मान भी 5 और बी का मान 1 और ये भी 1। ऊपर हो गया 15, ऊपर हो गया 20, नीचे हो गया 7। 15 और 20 कितने हो गए, 35 और ये 7 से कट जाएंगे 5। आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करो, लाइक के साथ शेयर करो, और सवाल समझ में आ रहे हैं तो मस्त रहो। अब करेंगे सवाल नंबर 17 में अपन देखना ए अनुपात बी, बी अनुपात सी ऐसे ज्ञात करना है। जब मान लो ये दे रखा है तो ये 3 है ना, ये तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 हो गया, तो ए अनुपात बी का मान 3:2। अब बी अनुपात सी का मतलब ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 5, ए और बी। अब ए बी सी निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3:2, 3:5, यहाँ आ गया 2, यहाँ हो गया 3,
या 9 या 6 या 10। ठीक है, समझने में आ रहा है आपको? समझ तो चलो ठीक है। ए बी सी के मान आ चुके हैं आपके 9 6 10, और ए और बी का मान कितना है? 9 और 6 कितने हो गए? 15। यहाँ 9 और 6 लिख दो, 15 हो गया। 10 और 6 कितने हुए? 16। ये आपका आंसर। इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। आप देखो यहाँ पर x है, चाहो ये ऊपर का तो x का मान लेता है, जो नीचे का इससे लेता है ना ये y का मान लेता है। तो x अनुपात y कितना हो गया? 1:3। ऐसे y अनुपात z कितना हो गया? ये ऊपर का तो 1 का है, और ये 1:2 हो गया। तो x अनुपात y अनुपात z याद करना है, तो 1:3 1:2। जिसके पास में 3 इधर लिख दो, इसके पास में 1 इधर लिख दो, 1:3:6। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो चुका है। अब 19 करेंगे। अब इस प्रकार के सवाल में देखना, जो a है ना ये ऊपर वाला है 2, ये b क्या रहता है 3, तो a अनुपात b कितना हो गया? 2:3 हो गया। ऐसे ये b है तो 4 है, तो b अनुपात c का मतलब हुआ 4:5। अब ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c, तो ये 2:3 4:5। अब ये 3 है ना यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 है ना, ये 4 है यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 चौक 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। यही आपका आंसर है। अब देखना इस प्रकार के सवाल में, इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। देखना ये p है, p की जगह 2 रख दो, r की जगह भी 2 रख दो, क्योंकि यहाँ पर है ना r आगे, तो आगे वाली संख्या को रख दो। t की जगह भी 2 रख दो, वो ऐसे रख दो, इसको अनुपात लगा दो। अब q की जगह 3 रख दो, s की जगह भी 3 रख दो, और u की जगह भी 3 रख दो। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, m n o, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, m n o। अब ये तो कट गया, तो 2:3, यही हमारा आंसर है। अब देखो 21वां सवाल, इसका अनुपात ज्ञात करना है, किसके बराबर होगा। अब मान लो आपने am इंटू a n पढ़ा हुआ, इसको कैसे लिख सकते हैं? am प्लस n, घात का रूल। तो इसको 2 की घात 1 और 2 की घात 0.5 लिख सकते हैं। अनुपात 2 की पावर 0.5। अब अनुपात में कटे जाएंगे ये वाले, तो यहाँ 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखना इस प्रकार के सवाल में, 4 की पावर 3.5 है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और ये 3.5 हो गया। और ये अनुपात में 2 की पावर 5, ये पावर में, जैसे मान लो a की पावर m होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको m और n लिख सकते हैं। 2 को करोगे तो 7 से हो गया, 2 की पावर 7 हो गया, तो ये कट गया कितनी बार? 2 बार। तो 2 की पावर 2 और ये 1, तो 4:1, ये हमारा आंसर है। कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान सबका भला करें, शुरुआत हमसे करें। थैंक यू। ये नीचे की 21वां और ये 22वां सवाल दोबारा समझ लेना, थोड़ा स्क्रीन से इधर हो गया था।